गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग जैसा कि हमने टारगेट बनाया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 20,000 प्लस प्रश्न जो है वो कवर करने वाले हैं ना। तो जो 20,000 प्रश्न जो हम कवर करेंगे है ना, उसमें हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, 20,000 प्लस प्रश्न हम कवर करेंगे। इसमें हमारा टारगेट ये रहने वाला है कि जब भी क्लास हो कम से कम हम 200 प्रश्न करें। तो कभी 200 प्लस हो सकते हैं, कभी 200 प्रश्न से 10-15 प्रश्न कम हो गए, कभी 200 से ज़्यादा हो गए, 250 हो गए, लेकिन पर क्लास आप मान के चलो है ना कि आपका 200 प्लस प्रश्न रखेंगे ना, तब जाकर 100 क्लास में आपका पूरा 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए 100 क्लास में ये क्या होगा, लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे हमने सरगुजा का कर लिया, बस्तर का कर लिया, वैसे ही आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम रायपुर संभाग को कवर करेंगे। ठीक है, किसको कवर करेंगे, रायपुर संभाग जो है इसको कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो और वॉइस क्लियर है कि नहीं एक बार बता देंगे, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्लासेस है ये 17 फरवरी से स्टार्ट होना था, लेकिन आपको देख के लग ही रहा होगा कुछ हेल्थ इशू के कारण जो है ये क्लास डिले हो गया और आज से अब ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज कौन सा तारीख है जी, आज है 20 तारीख और 20 फरवरी से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। डेली इसी टाइम पर आपको 200 प्लस प्रश्न मिलेंगे। इस 100 क्लास में से 10 क्लास ऐसे होंगे जो आपको यूट्यूब पर ही कवर करना होगा और उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। बाकी सारी जो लाइव क्लासेस हैं वो पूरा एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा और वहीं पर रिकॉर्डेड भी मिलेगा और साथ में पीडीएफ भी मिलेगा। ये क्लास जैसी कंप्लीट होगा अभी इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। इसके पहले जो बस्तर संभाग का मैंने क्लास कराया था उसका पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पर डाल दिया। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। चलो तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और आज का जो 200 क्वेश्चन सोच के रखे हम वो कवर करते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि महाराज बंद तालाब कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये तालाब है भाई रायपुर में। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन ए। बहुत सारे लोग आंसर भी बता रहे हैं ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है कि रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, बताइए। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया, 1951 में, 56 में, 61 में या 67 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1967 में रायपुर को पहला नगर निगम बनाया गया था। ठीक है, 1967 में रायपुर को पहला नगर निगम बनाया गया था। और वर्तमान में कितने नगर निगम हैं ये आपको कमेंट में टाइप करके बताना है। ठीक है, तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था 1967 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने नगर निगम है भाई वर्तमान में। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का जो जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है ये याद रखेंगे रायपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है जी, रायपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये, रायपुर में। 14 नगर निगम। ठीक है, और अभी जान रहे हो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, पंचायती राज चुनाव हुए हैं और नगर निगम का जो अध्यादेश, संशोधन अध्यादेश जिसके तहत महापौर का चुनाव हुआ है। ठीक है, महापौर जो है चुनाव जीत कर जो है महापौर बने हैं। ठीक है, तो आपके एरिया में कौन जीता भाई, अगर नगर निगम हो तो, क्योंकि हर एरिया में तो नगर निगम नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, पुरखौती मुक्तांगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस स्थान में की गई है। तो ये किया गया है ऊपरवारा में। कहाँ गया है, ऊपरवारा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये रायपुर में ही पड़ता है ऊपरवारा, पुरखौती मुक्तांगन वहाँ पड़ता है। ठीक है, चलो
उर्ला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो, उर्ला, सिलतरा, भनपुरी, रावा भाटा, ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, और ये सब रायपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। तो इससे रिलेटेड जैसे ये कूट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए ले रहे हो, ठीक। तो इसका जो गलत कथन है, यह क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा है, यही गलत कथन है। ये छत्तीसगढ़ का पहला औद्योगिक विकास केंद्र है, याद रखिएगा कि उर्ला छत्तीसगढ़ का पहला विकास केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर एक ड्राई पोर्ट की स्थापना की गई है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है ये। इसके अलावा यहाँ उद्योगों की संख्या सर्वाधिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा ये नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है, पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सिलतरा है, ठीक है। वो क्या है? वो सिलतरा है। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वृहद औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सिलतरा है, ठीक है। क्लियर? एडीओ के जो ग्रामीण विकास और आजीविका का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 मार्च से स्टार्ट करें, क्योंकि तब तक जो है इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े आ जाएंगे और हम नए आंकड़ों के तहत ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव कराने के बाद दोबारा फिर कराना पड़ेगा, तो दोबारा फिर ना कराना पड़े करके अभी हम लोग जो है क्या करें, छत्तीसगढ़ का जीके, संविधान, हिंदी, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 15 मार्च से ग्रामीण विकास आजीविका कर लेंगे। पंचायती राज अभी करा दूंगा, ठीक है, कुछ तो करा भी दिया हूँ। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आपको करा दिया हूँ, ठीक है, और बाकी चीज़ें बची हैं पंचायती राज में, वो भी करा दूंगा। तो चलो, ये हो गया, समझ में आ गया कि पहला गलत है पॉइंट, क्योंकि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का वो है सिलतरा, ठीक है। कहाँ है भाई? रायपुर में है सिलतरा वृहद औद्योगिक क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो जान रहे हो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, या देश की आज़ादी के समय वानर सेना जो है रायपुर और बिलासपुर में बहुत एक्टिव थे। इनका काम था क्रांतिकारी जो थे उनका संदेश यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है। तो रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था ये आपको बताना है कमेंट करके, और गतिविधि का प्रमुख केंद्र, ठीक है, वानर सेना का गतिविधि का प्रमुख केंद्र था ब्राह्मणपारा, ठीक है, ब्राह्मणपारा था। और प्रमुख व्यक्ति, हाँ, बालक बलीराम आजाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक मैदान में किसने झंडा फहराया? ठीक है, तो रायपुर से हम दो याद रखते हैं, एक गांधी चौक मैदान याद रखना होता है आपको, ठीक है, और एक आपको याद रखना होता है, एक मिनट, एक गांधी चौक मैदान याद रखते हो आप, गांधी चौक, और एक आपको याद रखना होता है पुलिस लाइन, ठीक है। तो रायपुर में दो जगह याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी, वामन राव लाखे। और अगर ये पूछे गांधी चौक में वामन राव लाखे और रायपुर के गांधी चौक के अलावा अगर आपको पूछ ले कि रायपुर के पुलिस लाइन में, ठीक है, पुलिस लाइन में किसने तिरंगा फहराया था, तब आपका आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, बिलासपुर में तो जी, बिलासपुर में तो राम गोपाल तिवारी जी ने फहराया था, है ना, जो गांधी चौक है बिलासपुर का, जो गांधी चौक है, जहां हमारा एक ब्रांच बिलासपुर में भी है गांधी चौक में। और लगभग जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ना हो तो अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं? बिलासपुर ही चले जाते हैं। अब शुरू से पीएससी का गढ़ रहा है गांधी चौक, तो वहाँ पर राम गोपाल तिवारी जी ने झंडा फहराया था। ठीक है, वहाँ पर किसने फहराया था? राम गोपाल तिवारी जी। आर के पाटिल, वेरी गुड, सही आंसर है। तो आर के पाटिल, ठीक है, इन्होंने पुलिस लाइन में, ठीक है, कहाँ?
रायपुर के पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया था। इसके अलावा दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त याद रखेंगे, ठीक है, दुर्ग में किसने तिरंगा फहराया जी, तो घनश्याम सिंह गुप्त ने। और पंडित रविशंकर शुक्ल को याद रखिएगा, है ना, उनको फहराना था रायपुर में, लेकिन वो फहराने गए थे कहाँ, नागपुर, ठीक है, सीताबर्डी का किला, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो है सीताबर्डी का किला, सीताबर्डी का किला नागपुर, ठीक है, वहां फहराने गए थे। क्लियर? एडीओ के कोर्स के अंदर जब जाओगे ना तब कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऊपर से कूपन कैसे दिखेगा, अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पशु प्रजनन केंद्र और छत्तीसगढ़ के नगर सम्मिलित नहीं है। देखो, अंजोरा दुर्ग सही है, सरकंडा बिलासपुर सही है, माना रायपुर ये गलत है, क्योंकि रायपुर में जो भी पशु प्रजनन क्षेत्र है वो रायपुर में कहाँ है भाई, तो वो रायपुर के सरोरा में है, ठीक है, रायपुर में कहाँ है, तो रायपुर में ये सरोरा में है, ठीक है, तो रायपुर का याद रखना है आपको, रायपुर का कहाँ जी, तो रायपुर का सरोरा, ठीक है, तो माना में नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माना में नहीं है। सरोरा, सरोरा में बकरी प्रजनन क्षेत्र है ना, और पशु प्रजनन क्षेत्र जो है वो चंद्रखुरी में है, दो है रायपुर में भी, ठीक है, एक सरोरा, सरोरा में बकरी प्रजनन क्षेत्र, और एक और याद रखना पड़ेगा आपको, सरोरा तो याद रखना ही है बकरी प्रजनन क्षेत्र के लिए, साथ में आपको चंद्रखुरी भी याद रखना है, चंद्रखुरी पशु प्रजनन क्षेत्र, ठीक है, चंद्रखुरी पशु प्रजनन क्षेत्र, ठीक है। तो रायपुर में आपको दो याद रखना पड़ेगा, ये माना तो नहीं है, और पकरिया, पेंड्रा में तो पकरिया है, ठीक है, तो यहां पर कौन सा गलत था, रायपुर वाला, ठीक है, और रायपुर में आपको दो याद रखना है, कौन कौन सा, ये तो नहीं है माना वाला, तो एक आपको याद रखना है सरोरा, सरोरा क्यों याद रखना है भाई, बकरी प्रजनन क्षेत्र के लिए, ठीक है, बकरी प्रजनन केंद्र के लिए, और आपको याद रखना है चंद्रखुरी, ऐसे चंद्रखुरी आपको याद भी होगा, कौशल्या माता का मंदिर है चंद्रखुरी में। इसके अलावा चंद्रखुरी को याद रखना है पशु प्रजनन केंद्र, ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र, इसके लिए भी आपको क्या याद रखना है, चंद्रखुरी को याद रखना है। इसके अलावा स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है चंद्रखुरी में, जिसकी स्थापना 19/11/2005 को की गई थी, ठीक है, तो चंद्रखुरी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पशु प्रजनन केंद्र ही नहीं, कौशल्या माता का मंदिर भी याद रखना है, साथ में सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भी याद रखना है, 2005 में स्थापना की गई थी उसकी, ठीक है, कब स्थापना की गई थी, 2005 में स्थापना की गई थी स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का, ठीक। चलो, और चंद्रखुरी का मेला रामनवमी में लगता है, ठीक है, चंद्रखुरी का मेला राम नवमी में लगता है, और यहीं से राम वन गमन पथ की शुरुआत की गई थी 2019 में, ठीक है, यहीं से राम वन गमन पथ की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी 2019 में, ठीक है। चलो, तो चंद्रखुरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, सिर्फ पशु प्रजनन क्षेत्र ही नहीं, कौशल्या माता का मंदिर, सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी 2005, ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना रामनवमी में मेला लगता है चंद्रखुरी में, चंद्रखुरी का मेला कब लगता है पूछेगा, तो रामनवमी। इसके अलावा राम वन गमन पथ की शुरुआत भी 22 नवंबर 2019 से की गई थी यहीं से, ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है ये याद रखिएगा चंद्रखुरी को लेकर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो माना एयरपोर्ट का ही नाम बदलकर क्या रखा गया था बाद में, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कि रायपुर में है, कहाँ है, रायपुर में है। राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो राज्य खनिज विकास निगम जो है इसका मुख्यालय बताइए, राज्य खनिज विकास निगम,
ठीक है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, CMDC, ठीक है, क्या है, CMDC। इसकी स्थापना कब की गई थी वो बताना है भाई आपको, क्योंकि आंसर तो आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो कि राज्य खनिज विकास निगम जो है इसका मुख्यालय रायपुर में है, लेकिन CMDC और CSIDC ये दोनों रायपुर में है, लेकिन दोनों का स्थापना बताना है आपको, CMDC और CSIDC, ठीक है, CMDC और CSIDC दोनों का स्थापना डेट, क्योंकि अगर स्थापना पूछ लेगा ना तो वहां पर मामला फंसेगा, मुख्यालय पूछेगा तो रायपुर आंसर लेना बहुत आसान चीज है, ठीक है। अब देखते हैं कितने लोग अभी बता पा रहे हैं, अगर अभी बता लिए मतलब एग्जाम में भी टिक कर लोगे, मैं तो बताऊंगा ही, एक दो क्वेश्चन के बाद बता दूंगा, ठीक है। कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंधित माना जाता है? तो चंद्रखुरी के बारे में अभी पढ़े ही हम, आरंग, रीवा या कचना, ठीक है। इसमें से कौन सा स्थल, ये जिस साल PSC में आया था ये क्वेश्चन उस साल लोगों के होश उड़ गए थे, लोरिक चंदा गाथा से संबंधित माना जाता है? चलिए देखते हैं आप लोग इसका आंसर ले पा रहे हैं कि नहीं। CMDC 7 जून 2001, CSIDC 7 अप्रैल 2001, ठीक है, सही है आंसर, रीवा, वेरी गुड, सही आंसर है ऑप्शन बी, रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रायपुर छत्तीसगढ़ के माना हवाई अड्डे का नाम बदलने की मंजूरी दी थी, और नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। रायपुर रेलवे किस रेल खंड में स्थित है? तो आप जानते हो, अगर रेलवे से ट्रेवल भी किया होगा तो उसमें लिखा रहता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। स्वामी विवेकानंद सेवाश्रम कहाँ स्थित है? तो आप जानते हो स्वामी विवेकानंद सेवाश्रम या स्वामी विवेकानंद आश्रम ये कहाँ स्थित है भाई? तो एक तो आपका नारायणपुर में है और एक आपका रायपुर में है, ठीक है, एक नारायणपुर में है और एक रायपुर में है, ठीक है। तो आंसर आप ले रहे हो ए, बिल्कुल सही है। अच्छा आप ये बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम की स्थापना कब की गई थी? किसने की थी वो भी बताइए। तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, स्वामी आत्मानंद ने की थी, ठीक है, 1958 में स्वामी आत्मानंद, है ना, और इसको आप स्वामी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेवाश्रम भी बोलते हो, ठीक है, स्वामी यहाँ पर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेवा आश्रम भी कहते हो। स्थापना 1958 रायपुर में, ठीक है। नारायणपुर का पूछेगा तो 1985 है, और किसने की थी? तो स्वामी आत्मानंद ने की थी, ठीक है, ये याद रखना है हमको, स्वामी आत्मानंद ने की थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो जन्मस्थली आप जानते हो चंपारण्य। अब वल्लभाचार्य के बारे में आप जानते हो कि पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे ये, और शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। दो चीजें याद रखनी होती है वल्लभाचार्य के लिए। भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भांडल देउल जैन मंदिर जहाँ स्थित है उसी को हम मंदिरों की नगरी कहते हैं। क्यों मंदिरों की नगरी कहते हैं? क्योंकि 1 2 3 मतलब 123 शिवलिंग प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है, इसीलिए मंदिरों की नगरी कहा जाता है किसको? आरंग को, है ना। आरंग कहाँ है भाई? रायपुर में है, यहीं पर भांडल देउल जैन मंदिर है, ठीक है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, ठीक है। बाघेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, ठीक है, क्या है भाई? बाघेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा यहां से पांचवें जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ और 24वें जैन तीर्थंकर कौन? महावीर जैन, ये दोनों के साक्ष्य मिले हैं भाई यहाँ से, ठीक है।
तो आरंग से भांडल देउल जैन मंदिर तो है, लेकिन कौन कौन से तीर्थंकरों के साक्ष्य मिले हैं पूछेगा, तो 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ, ठीक है, 5वें तीर्थंकर कौन थे, सुमतिनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन। वॉइस नहीं आ रही ऑनलाइन वालों, बताओ जी, वॉइस आ रही है कि नहीं? आ रही है ना, ठीक है, चलो। तो आरंग के बारे में मैंने आपको बताया कि मंदिरों की नगरी है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है? दूधाधारी मठ की स्थापना वीरभद्र सिंह ने की थी, है ना, या बलभद्र सिंह भी ऐसा बोल सकते हो। ये दूधाधारी मठ जो है ये रायपुर में है, याद रखिएगा, कहाँ है, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर, अभी हमने पढ़ा, छत्तीसगढ़ में जो मंदिरों का नगर है वो क्या है भाई, आरंग, ठीक है, आरंग क्या है, मंदिरों का नगर है। हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो हटकेश्वर महादेव मंदिर आप जान रहे हो, ठीक है, खारून नदी के तट पर रायपुर में है। हटकेश्वर महादेव का मंदिर खारून नदी के तट पर रायपुर में है, याद रखेंगे, ठीक है। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय कहाँ है? तो ये बताइए, महंत, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय कहाँ है? रायगढ़ में, बिलासपुर में, कोरबा में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, चलिए, महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है ये तो बताना ही है, साथ में आपको ये भी बताना है कि इस संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। छत्तीसगढ़ का पहला संग्रहालय, बी गलत। महंत घासीदास संग्रहालय जो है ये संग्रहालय रायपुर में है, ठीक है, कहाँ है, रायपुर में, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। इसके अलावा इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है, तो महंत घासीदास संग्रहालय जो है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग, जिन लोगों का सुबह हो गया है, मेरा तो हो गया है भाई। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1875 में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय 1875 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है भाई? तो परसदा में है, ठीक है, कहाँ है, परसदा में है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, याद रखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम परसदा, ठीक है। ये इसका निर्माण जो है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, ये कंपनी हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है। निर्माण किसने किया था? नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, है ना। कब बनकर तैयार हो गया? तो 11 सितंबर 2008, याद रखेंगे, 11 सितंबर 2008 से इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। देश का ये दूसरा बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चंद्रखुरी में है कौशल्या माता का मंदिर, ठीक है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल क्या माना जाता है? चंपारण्य, ठीक है, बताया था मैंने। पुष्टि मार्ग याद रखना है, और आपको वल्लभाचार्य के लिए क्या याद रखना है? शुद्धाद्वैतवाद, क्या याद रखना है? शुद्धाद्वैतवाद। महाकौशल कथा कला विथिका कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है राजकीय
महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप जान रहे हो रेलवे वैगन का जो मरम्मत केंद्र है, ठीक है, वैगन रिपेयर शॉप जो है वो रायपुर में स्थित है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है? ठीक है भाई, तो बोरई तो दुर्ग में है और सिरगिट्टी बिलासपुर में, ये दोनों आएगा नहीं। उरला और सिलतरा है, तो दूसरा और चौथा मतलब आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो उरला और सिलतरा जो है ये रायपुर में है। उरला पहला औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिरला ग्रुप का सेंचुरी सीमेंट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो है तो ये रायपुर में, लेकिन आपको ये बताना है कि रायपुर में कहाँ है। रायपुर में बिरला ग्रुप का सेंचुरी सीमेंट कहाँ भाई? क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि रायपुर में बिरला ग्रुप का सेंचुरी सीमेंट कहाँ? बैकुंठ, ठीक है। तो याद रखेंगे बैकुंठ में बिरला ग्रुप का सेंचुरी सीमेंट रायपुर। पेंड्रा वन बांध जो कि महानदी पर है किस वर्ष निर्मित हुआ था? ठीक है, तो याद रखेंगे पेंड्रा वन बांध जो है ये किस पर है भाई? महानदी पर है। 1909 में निर्मित किया गया था, 1909, ठीक है, याद रखेंगे 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रेलवे बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ है भाई? तो ये रायपुर में है, ठीक है, ये कहाँ है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है? तो उरला में है, सिलतरा में है, भनपुरी रावाभाटा में है, ठीक है। तो कहाँ नहीं होगा? तिफरा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तिफरा बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। तो जब तिफरा बिलासपुर में पड़ता है तो आंसर क्या होगा? कहाँ पर नहीं होगा? तो रायपुर में नहीं होगा भाई, ये कहाँ है? बिलासपुर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाती है? ठीक है, तो एक रायपुर की नगर दाई करके आपको याद रखना होता है और एक रायपुर की नगर माता करके आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो रायपुर की जो नगर माता है, ठीक है, वो तो आंसर क्या होगा? बिन्नी बाई, ठीक है। तो रायपुर की नगर माता बिन्नी बाई है। और अगर आपको रायपुर की दाई करके पूछेगा तो आपको आंसर लेना है राधा बाई, ठीक है। तो दाई अगर पूछे तो राधा बाई और नगर माता पूछे तो बिन्नी बाई याद रखेंगे। वल्लभाचार्य कौन सा मार्ग चलाया वल्लभाचार्य ने? तो पुष्टि मार्ग चलाया, ठीक है। क्या चलाया? पुष्टि मार्ग। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किसके नाम पर है? वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम कहाँ है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? रायपुर, ठीक है, रायपुर में। इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो विभिन्न प्रकार के जो निदेशालय हैं उनका संचालन जो है वो इंद्रावती भवन से किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो है तो ये रायपुर में, लेकिन रायपुर में कहाँ है? तो रायपुर में ये निमोरा में है। कहाँ है? निमोरा, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ये पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में विकास खंड नहीं है? तो देखो रायपुर तहसील तो है लेकिन विकास खंड नहीं है, ठीक है। विकास खंड, क्योंकि विकास खंडों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है भाई? तो छत्तीसगढ़ में विकास खंड 146 हैं। तो बहुत सारे तहसील ऐसे हैं जो विकास खंड नहीं है, याद रखिएगा। तहसील तो है लेकिन विकास खंड नहीं है, ठीक है। अगर रायपुर की हम बात करें तो रायपुर में, ठीक है, रायपुर में अगर हम बात करें तो रायपुर में 4 विकास खंड हैं, धरसीवा, तिल्दा, आरंग और अभनपुर, ठीक है। धरसीवा, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, याद रखेंगे। रायपुर में
तहसील की बात करें और विकास खंड की बात करें तो आप जान रहे हो विकास खंडों की संख्या सीमित है, 146 है, उसमें से 4 ही रायपुर में है। ठीक है, ऊपर में 2 है, धरसीवा और तिल्दा। ठीक है, महासमुंद बॉर्डर में आरंग और अभनपुर, ये नीचे धमतरी बॉर्डर पर। तो ऐसे 4 विकास खंड ही हैं रायपुर में। तहसील 7 है, तहसील 7 हैं, लेकिन विकास खंड जो है वो 4 ही है। ठीक है, याद रखेंगे, विकास खंड जो है वो 4 ही है, तहसील टोटल 7 हैं। ठीक है, और तहसील अगर बात करें तो तहसील याद रखिएगा 4 + 3, 4 यही है और 3 अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, खरोरा, गोबरा नवापारा, मंदिर हसौद। ठीक है, खरोरा, गोबरा नवापारा और मंदिर हसौद, ये 3 और तहसील याद रख लीजिएगा। मतलब ये चारों विकास खंड और तहसील दोनों हैं। ठीक है, इसके अलावा खरोरा, गोबरा नवापारा और मंदिर हसौद, 3 तहसील और हैं। टोटल 7 तहसील है, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 7 तहसील हैं और 4 विकास खंड हैं। ठीक है, तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? तो आप जानते हो रायपुर की स्थापना रामचंद्र ने की थी, ब्रह्मदेव राय के नाम पर। ठीक है, किसने की थी? रामचंद्र ने रायपुर की स्थापना की थी। किसके नाम पर? तो ब्रह्मदेव राय के नाम पर की थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिरों की नगरी क्या है? आरंग। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जाएगा? तो नया रायपुर में, है ना। लॉजिस्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सेज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, ये सब कहां बनाया जाएगा? नया रायपुर में बनाया जाएगा, है ना। नया रायपुर में कौन से पार्क की स्थापना की जा रही है? अभी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, है ना। नया रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है यहां से बनेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कब हुआ था? तो शुभारंभ मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले बोलकर, है ना, कि जो स्टेडियम है वो परसदा में है और इसका शुभारंभ जो है वो कब किया गया था? 11 सितंबर 2008। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 11 सितंबर 2008। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखो ये और ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये दोनों तो पहले ही कट जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में 50-50 रहता है, तो जय माता दी करोगे या फिर देख लो, समझ रहे हो। तो ये एग्जाम में फिर ये दोनों में अगर कंफ्यूजन हो तो आंसर लेना ही पड़ता है एग्जाम में, क्योंकि अगर इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें सही होने के भी 50% चांस है और गलत होने के भी 50% चांस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रायपुर। कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में है? तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कठिया पचरी। तो वैसे चूना पत्थर आप जान रहे हो छत्तीसगढ़ के मैदान में कड़प्पा चट्टान पाया जाता है और इसी कारण जो भी मैदानी क्षेत्र के जिले हैं सब जगह क्या है? चूना पत्थर है। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आएगा आपका रायपुर। लेकिन कठिया पचरी ही नहीं है रायपुर में, कठिया पचरी, बैकुंठ, मांढर, तिल्दा, ये जो है चूना पत्थर क्षेत्र है। ठीक है, कठिया पचरी, बैकुंठ, मांढर और तिल्दा याद रखेंगे, चूना पत्थर क्षेत्र है रायपुर जिले में। अच्छा, किस तहसील में पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में पड़ता है? थोड़ा सा और अंदर घुस के पूछ लेगा तब हम क्या आंसर लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खरोरा। खरोरा तहसील में पड़ता है। ठीक है, कठिया पचरी चूना पत्थर जो है क्षेत्र कहाँ पड़ता है जी? खरोरा तहसील में पड़ता है, याद रखेंगे।
ठीक है। खरोरा तहसील। पुराणों में पौराणिक कथा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर, ठीक है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर में है वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में क्या सही नहीं? मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। ठीक है, अब पौराणिक कथा है और कथा तो कथा जैसे होता है, ठीक है, इसमें कुछ बातों पर विश्वास होता भी है, कुछ बातों पर विश्वास नहीं भी होता है। तो इस विवाद का समाधान कृष्ण ने करवाया था ना, कृष्ण जी ने। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट गलत है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि गलत पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन जन श्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध किन स्थानों से जोड़ा जाता है? तो राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है, तो आंसर आएगा 1 और 3। ठीक है, आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है, इसलिए आंसर आएगा 1 और 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों की वर्तमान प्रमुख गुरु गद्दी कहाँ स्थित है? तो बताओ जी, कबीर पंथियों के वर्तमान प्रमुख गुरु गद्दी कहाँ स्थित है? कुदुरमाल में कि दामाखेड़ा में? दामाखेड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? दामाखेड़ा। निम्नलिखित में से किस कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा मठ की स्थापना की? बताओ जी, दामाखेड़ा में मठ की, कबीर मठ की स्थापना किसने की? दामाखेड़ा तो बता दिए है ना। ए, वेरी गुड, उग्रनाम साहेब सही है आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे। कबीर पंथियों का धर्म नगर दामाखेड़ा शिवनाथ तथा खारून नदी के संगम पर क्या है? शिवनारायण तो नहीं है, अंगारमोती भी नहीं है, राजिम भी नहीं है, तो बचा क्या? सोमनाथ। शिवनाथ और खारून नदी के संगम पर सोमनाथ शिव मंदिर है। क्या है? सोमनाथ शिव मंदिर है। छाता पहाड़ किस जिले में है? तो आप जानते हो छाता पहाड़ है ना, जिसके जहाँ पर औराधौरा वृक्ष के नीचे गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये बलौदाबाजार जिले में है। जैत खाम किससे संबंधित है? तो ये सतनाम पंथ से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, कौन से पंथियों से? सतनाम पंथियों से संबंधित है। जैत खाम की तुलना किससे की जाती है भाई? तो जैत खाम की तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। ठीक है, जैत खाम की तुलना किससे की जाती है? कुतुब मीनार से की जाती है। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो कबीर पंथियों से संबंधित है। दामाखेड़ा और कोरबा स्थित कुदुरमाल। सोमनाथ नामक स्थल पर किन नदियों का संगम है? तो सोमनाथ अभी पढ़ा हमने, शिवनाथ और खारून नदियों का जो संगम है वहां पर है सोमनाथ शिव मंदिर। शिवनाथ और खारून नदी के संगम पर। बलौदाबाजार के पास किस स्थान में अंबुजा सीमेंट में 31 जनवरी 2013 को गंभीर हादसा हो गया था? तो रवान में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रवान में। किस जिले को सीमेंट संयंत्र का हब कहा जाता है? तो आपको पता है, बलौदाबाजार जिले को सीमेंट संयंत्र का हब कहा जाता है। चूना पत्थर का उत्पादन कौन सा जिला करता है सबसे ज्यादा भाई? बलौदाबाजार। इसीलिए यहाँ पर सीमेंट संयंत्र के 6 कारखाने हो गए टोटल। वृहद कारखाने 4 हैं, है ना। अगर वृहद सीमेंट कारखाने बोले तो 4 है बलौदाबाजार में, और टोटल 6 कारखाने हो गए। वो कम ज्यादा होते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित था? तो वो जमींदारी था सोना खान। ठीक है, सोना खान के वीर नारायण सिंह। ठीक है, झिपन करही
में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो झीपनकर ही जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है भंडार है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या मिलता है भाई? चूना पत्थर। तेलासी बेड़ा या तेलासी बाड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कबीर पंथ या सतनाम पंथ? बताइए। तेलासी बेड़ा सतनाम पंथ से संबंधित है, ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन डी। दामाखेड़ा मठ की स्थापना कब की गई थी? तो दामाखेड़ा में मठ जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? बताइए। दामाखेड़ा मठ की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1903 में, ठीक है। दामाखेड़ा मठ की स्थापना कब की गई थी? 1903 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामाखेड़ा का मेला कब लगता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। दामाखेड़ा का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा, ठीक है। तो दामाखेड़ा जो है इसका मेला माघ पूर्णिमा में लगता है। याद रखेंगे कुदुरमाल में भी लगता है इस दिन, ठीक है। कुदुरमाल और दामाखेड़ा दोनों का मेला कब लगता है भाई? माघ पूर्णिमा। चलो, गिरौदपुरी का मेला कब लगता है? बताएंगे। गिरौदपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरौदपुरी का मेला कब लगता है? गिरौदपुरी, तो गिरौदपुरी का मेला लगता है फाल्गुन पंचमी, ठीक है। कब लगता है? फाल्गुन पंचमी। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक बताइए। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक। चूड़ामणि साहब, चूड़ामणि या मुक्तामणि, है ना? तो ऑप्शन सी सही आंसर है, चूड़ामणि। दामाखेड़ा में कबीर मठ स्थापित करने वाले कौन से पीढ़ी के गुरु हैं? तो दामाखेड़ा में जिन्होंने स्थापित किया 12वें गुरु उग्रनाम साहब, है ना? दामाखेड़ा में, क्योंकि इससे पहले तो गुरु गद्दी यहाँ वहाँ स्थापित हो रहा था। 12वें गुरु उग्रनाम साहब ने स्थापित किया, ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो अब देखो यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि नारायणपुर लिखा है, तो कई लोग आंसर नारायणपुर ले लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल जो है वो बलौदा बाजार जिले में, ठीक है। तो इसको गलती से भी नारायणपुर आंसर मत ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे। सिद्धेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिद्धेश्वर शिव मंदिर जो है ये स्थित है पलारी तहसील में, ठीक है। सिद्धेश्वर शिव मंदिर याद रखेंगे, पलारी तहसील, ठीक है। सिद्धेश्वर
शिव मंदिर याद रखना है क्या, पलारी तहसील। ठीक है, कौन सा तहसील भाई, पलारी तहसील। सिद्धेश्वर शिव मंदिर, ठीक, पलारी तहसील याद रखना सिद्धेश्वर शिव मंदिर को। और ये शिव मंदिर जो है पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनवाया था। ठीक है, तो किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे इस मंदिर को पांडुवंशी शासक बालार्जुन ने बनवाया था 8वीं 9वीं शताब्दी में। ठीक है, कब बनवाया था, 8वीं 9वीं शताब्दी में। ठीक, ये याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है, तो दामाखेड़ा में जो मंदिर स्थित है ना उसको हम बोलते हैं समाधि मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर, समाधि मंदिर जो है ये दामाखेड़ा में स्थित है। तुरतुरिया, तुरतुरिया में क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो तुरतुरिया जो है लव कुश की जन्म स्थली है। इसके अलावा तुरतुरिया को आप क्यों याद रखते हो, तो इसके अलावा तुरतुरिया को आप याद रखते हो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के लिए। ठीक है, तो दो चीज आप याद रखते हो तुरतुरिया में। ठीक, पहला लव कुश की जन्म स्थली, दूसरा वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। ठीक है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। ठीक, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ से संबंधित स्थल नहीं है, तो गिरौदपुरी है। ठीक है, गिरौदपुरी है। क्यों भाई, क्योंकि यहीं पर तो जन्म हुआ था गुरु घासीदास जी का। इसके अलावा तिलासी बेड़ा है, भंडारपुरी है, कुदरगढ़ी नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, है ना, कुदरगढ़ी। कुदरगढ़ी माता का मंदिर, बागेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ तो। ठीक है, बाकी आश्रम कहाँ है, तो क्वेश्चन में आएगा ना जी। जैसे अब श्रृंगी ऋषि का आश्रम है तो अभी आप पढ़ोगे सिंहावा। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा। लव कुश की जन्मस्थली तुरतुरिया। ठीक है, गिरौदपुरी धाम क्यों प्रसिद्ध है, तो ये सतनामी समाज के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है गिरौदपुरी धाम। संत घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन थे घासीदास जी के उत्तराधिकारी, तो गुरु बालक दास। ठीक है, किस जिले में बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य बलौदाबाजार जिले में है। ठीक है, इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में की गई थी। ठीक है, बारनवापारा अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, तो बारनवापारा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है ये है 245 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 245 किलोमीटर स्क्वायर। ये बारनवापारा अभ्यारण्य का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है, तो बलौदाबाजार जिले में चूना पत्थर का उत्पादन जो है वह अधिक होता है। झीपन करही चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में है, तो बलौदाबाजार, अच्छा सॉरी तहसील पूछा है, जिले नहीं। जिला बोलता तो बलौदाबाजार बोलते। एक बार सोच के आंसर दीजिए कि किस तहसील में है। झीपन करही चूना पत्थर क्षेत्र जो है वो कौन से तहसील में पड़ेगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, तहसील बोला है जी, जिला सोचकर हम सीधा क्या कर रहे थे, बलौदाबाजार टिक मार दे रहे थे। एग्जाम में कई बार हमसे यही गलती हो जाता है। ठीक है, हड़बड़ी में क्या करते हैं हम लोग, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं।
फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो ये चूना पत्थर जो है वो सिमगा तहसील में है, याद रखेंगे। ठीक है, सिमगा तहसील लॉक कर दिया जाए। ठीक, सिमगा तहसील। बलौदाबाजार में कुल कितने सीमेंट उद्योग हैं? तो ऐसे तो वृहद वाले 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल कितने सीमेंट उद्योग हैं, तो टोटल हैं 6। ठीक है, 4 के अलावा 2 और याद रखना है, श्री सीमेंट और इमामी सीमेंट कारखाना। तो टोटल आपको सीमेंट उद्योग अगर आप देखो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे बलौदाबाजार जिले में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आएगा भी ना, तो विलोपित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको आंसर जो है 6 टिक करके आना चाहिए कि टोटल 6 है, जब तक वृहद ना बोले। ठीक है, अगर विशेष रूप से वृहद बोल देगा तब आप 4 आंसर टिक करके आना। वही देख रहा था कि आप लोगों को आंसर टिक करके क्या आना होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से आपको बताया जाता है कि एग्जाम में आपको टिक क्या करना है। ठीक है, तो वृहद जो है अगर पूछे तो 4 टिक कीजिएगा, और कुल पूछेगा तो 6 टिक करना है। ठीक है, तो इससे क्या है ना, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, वो मैं आपको बता दूं, बस इतना काफी है। ठीक है, क्लियर। चलो, सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो आप जानते हो कोडार नदी पटेवा पठार से निकलती है, और ये है महासमुंद में। तो सीधी सी बात है, ये डैम भी, ये परियोजना भी कहाँ होगा? महासमुंद में ही होगा, कोडार परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राजकीय उत्सव एवं स्थान सुमेलित है? भोरम देव उत्सव राजनांदगांव मनाया जाता है? नहीं। सिरपुर महोत्सव महासमुंद मनाया जाता है? सही। लोकमड़ई यहाँ नहीं। रामगढ़ सरगुजा वाला है? गलत है ना। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी सही सुमेलित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ना, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, याद रखते हैं, है ना। आनंद प्रभु कुटी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आनंद प्रभु कुटी विहार जो है ये सिरपुर में है, महासमुंद सिरपुर, है ना। आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस कारण जो है क्लास आप लोगों की हो नहीं पाई पिछले 4-5 दिनों से। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन क्लास लेने लायक ठीक है तबीयत, है ना। तो क्लास जो है रेगुलर आज से हम लोग डेली जो है ऑब्जेक्टिव बना लिया करेंगे। मॉर्निंग 8:30 में ही रहेगी क्लास, 8:30 से 10:30-11 बजे तक डेली जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप जानते हो गंधेश्वर महादेव का मंदिर ये भी कहाँ है भाई? तो ये भी आपके सिरपुर में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? सिरपुर में है। ठीक है, गंधेश्वर महादेव का मंदिर सिरपुर में। वैसे बहुत कुछ है। ठीक है, एक एक करके सारा चीज पढ़ लेंगे, है ना। जैसे बौद्ध धर्म के लिए अभी हमने पढ़ा आनंद कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, वैसे शैव धर्म के लिए गंधेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, इसके अलावा वैष्णव धर्म के लिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वैष्णव धर्म के लिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर देख लेंगे, है ना। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरपुर का प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर। ठीक है, सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर, याद रखेंगे। ठीक है, चित्रांगदपुर, और सिरपुर को श्रीपुर कहा जाता था। ठीक है, चित्रांगदपुर और बहुत सिरपुर का पुराना नाम था श्रीपुर और चित्रांगदपुर दोनों। और यहीं से महानदी बहती है ना। तो महानदी को चित्रांगदा कहा जाता था। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? ये महासमुंद में, क्या कि यहाँ पर बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्म के जो है मठ स्थापित हैं। ठीक है, इस कारण। स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया स्वास्तिक विहार बौद्ध केंद्र से संबंधित है। खल्ल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम? तो जानते हो महाभारत के समय जो खल्ल वाटिका का निर्माण किया गया था उसका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले से मिला है। ठीक है, महासमुंद जिले में कहाँ से मिला है भाई? खल्लारी से ये साक्ष्य मिला है, लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहीं पर खल्लारी माता का मंदिर है, नारायण मंदिर है। ठीक है, और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो किया था देवपाल नामक व्यक्ति ने, है ना। देवपाल नामक, मोची ने बोलते हैं। ठीक है, मोची था भाई। ठीक, तो जो लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, खल्ल वाटिका में, इसमें विष्णु मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय जो है किसको जाता है? देवपाल मोची को। नारायण मंदिर बनवाया इन्होंने, खल्लारी माता का मंदिर भी बनवाया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है वन्यग्राम नाम, वन के ग्राम के नाम के आधार पर, है ना, वन्यग्राम के नाम के आधार पर। सिरपुर में बैकुंठ नारायण की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सिरपुर जो है यहाँ से बैकुंठ नारायण की जो प्रतिमा है वो यहाँ के लक्ष्मण मंदिर से प्राप्त हुई है। किससे? लक्ष्मण मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरकोनी, बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया, है ना, दुर्ग का तो बोरई है ना, दुर्ग का बोरई है, कवर्धा का हरील छपरा है, रायपुर में तो बहुत सारे हैं, उरला, सिलतरा, है ना, भनपुरी, रावा भाटा, आमा सिवनी, तेंदुआ, ये सब रायपुर में है। बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र याद रखेंगे महासमुंद का है। ठीक है, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है? महासमुंद का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यति यतिन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो आप जानते हो अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है, और ये विवेक वर्धन आश्रम से जुड़े थे। किससे जुड़े हुए थे? विवेक वर्धन आश्रम से जुड़े हुए थे, ये याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोल्ड फ्लोराइड कहाँ पाया जाता है?
तो जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर गोल्ड फ्लोराइड जो है चूराकुटा, घाट कछार, कुकुरमुत्ता, है ना, ऐसे जगहों पे मिलता है जो कि महासमुंद में, ठीक है, कहाँ है, महासमुंद में, ठीक है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वासाटा से विवाह किया था, वो कौन थे? तो हर्षगुप्त का विवाह हुआ था मौखरी राजकुमारी वासाटा देवी से, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला के केंद्र को बताइए। तो प्राचीन कला का केंद्र सिरपुर, रतनपुर, मल्हार सभी थे, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंधेश्वर जो है सिरपुर, ये आएगा महानदी के तट पर। कहाँ है? महानदी। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? तो रायपुर, सरगुजा नहीं छुएगा, दुर्ग भी नहीं छुएगा, रायपुर भी नहीं छुएगा। महासमुंद जो है ये टच करता है उड़ीसा बॉर्डर को, शिशुपाल पर्वत पड़ता है ना बॉर्डर पे। वेनसोंग सिरपुर कब आया था? 7वीं शताब्दी, 639 एडी, ठीक है, इतिहास में हम पढ़ते भी हैं। ये देख लो भाई, घाट कछार, कुकुरमुत्ता, चिराकुटा, ये सब जो है फ्लोराइड एरिया है। और क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कौन सा इसमें से स्वर्ण क्षेत्र है, मतलब जहां पर सोना मिलता है। तो इसमें है रेहटीखोल और लिमाईगुड़ा, मतलब आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही है। रेहटीखोल और लिमाईगुड़ा दोनों जगह क्या मिलता है भाई? सोना मिलता है, ठीक है, स्वर्ण क्षेत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत, नृत्य, महोत्सव, बिल्कुल महोत्सव होता है। लक्ष्मण मंदिर है, पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक स्थल है। तो उपरोक्त सभी के लिए ही सिरपुर क्या है? फेमस है, ठीक है। रानी वासाटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना मंदिर है और इसको स्टार्ट वासाटा ने ही करवाया था। और उसने अपने पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया था, बिल्कुल सही पॉइंट है। तो दोनों ही कथन और कारण सही हैं, इसीलिए कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठों के स्मारक हैं? तो ऐसे 3 धर्मों का पूछेगा ना, तो सीधा आंसर हम क्या लेंगे? सिरपुर, ठीक है। आनंद प्रभु कुटी विहार में मुख्य प्रतिमा बुद्ध की ही होगी, क्योंकि बौद्ध विहार है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? तो पांडु वंश है ना, रानी वासाटा ने स्टार्ट करवाया था सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बनवाना, और उसके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसको पूरा करवाया, ठीक है, और ये लोग पांडु वंश से थे। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर में किस चीज का प्रयोग किया गया? तो ईंट का प्रयोग किया गया है बनाने के लिए। महासमुंद जिले के निम्नांकित में से किस शहर में वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी? तो 7वीं शताब्दी में कहाँ आया था भाई? वो सिरपुर आया था, है ना। वेनसोंग कहाँ आया था? सिरपुर आया था। कब आया था भाई? तो 7वीं शताब्दी में आया था। चीनी इतिहासकार वेनसोंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की? मल्हार, दमोदरहा, जांजगीर, तेलाग्राम। तो सिरपुर गया था और कहाँ गया था भाई? मल्हार गया था। वो कहाँ गया था? मल्हार। अच्छा, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए छाटिए कि कौन कौन से शहर गया था वो। तो एक तो मल्हार गया था वो, है ना, और कहाँ गया था भाई? सिरपुर गया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, मल्हार और सिरपुर, ठीक है। मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी उसने, ठीक है। मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी किसने? वेनसोंग ने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो आप जान रहे हो
किस पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया सस्पेंशन ब्रिज। कौन सा स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है? पंचकोशी मार्ग में नहीं है ना? तो फिंगेश्वर है, पटेश्वर है, कोपेश्वर है, पाणुका नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ये नहीं है। ठीक है भाई, फिंगेश्वर है, पटेश्वर है, भमनेश्वर है, चंपकेश्वर है, कोपेश्वर है, कुलेश्वर है, लेकिन पाणुका ये नहीं है। ठीक है, चलो, राजिम कस्बे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम कस्बे को। सर्वाधिक संख्या में वन भैंसे कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सर्वाधिक संख्या में वन भैंसे कहाँ पाए जाते हैं? सीता नदी, सेमरसोत, उदयंती या बारनवापारा? उदयंती। ठीक है, सर्वाधिक वन भैंसे जो है वो उदयंती अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ अभी क्लास के जस्ट बाद ना 5 मिनट बस लगेगा। ठीक है, 5 मिनट में आपके एप्लीकेशन में होगा। अच्छा, आंसर वाला चाहिए? ये क्वेश्चन चल जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन की आंसर वाला चाहिए भाई पीडीएफ? बताओ। आंसर वाला पीडीएफ अगर चाहिए तो एक दिन वेट करना पड़ेगा। गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर वाला चाहिए तो फिर एक दिन वेट करना पड़ेगा। वैसे सरगुजा और बस्तर का मैंने अपलोड कर दिया है आंसर वाला। ठीक है, विथ आंसर। ठीक है, तो आंसर वाला पीडीएफ के लिए अब एक दिन वेट करो भाई। मेरे पास क्वेश्चन वाला तो है, आंसर ऐड करवाना पड़ेगा ना। ठीक, चलो अच्छी बात है। इसमें से कौन एक प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? अचानक मार है, उदयंती सीता नदी है ना, भैरमगढ़ नहीं है ना, भैरमगढ़ जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। उदयंती अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? तभी की गई थी जब भैरमगढ़ और पामेड़ को बनाया गया था। कब? 1983 में। 1983 में जब भैरमगढ़ और पामेड़ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, तो उसी वर्ष उदयंती अभ्यारण्य की भी स्थापना की गई थी। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलो, उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था? तो जंगली भैंसों को संरक्षण देने के लिए उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उदयंती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गरियाबंद जिले में है, याद रखेंगे। ठीक है, किस जिले में है? गरियाबंद जिले में है। किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो उदयंती अभ्यारण्य गरियाबंद, जान रहे हो किसको टच करता है? उड़ीसा को। तो ये उड़ीसा राज्य की सीमा पर होगा। कहाँ होगा? उड़ीसा राज्य की सीमा पर। इस राज्य के निम्न में से किस स्थान या जिले में किम्बरलाइट या हीरा पाया जाता है? तो आप जानते हो हीरा जो है 2 जगह पाया जाता है, एक बस्तर में, लेकिन यहाँ पर स्थान या जिला पूछ लिया। ठीक है, तो देवभोग में भी पाया जाता है और बस्तर। तो ऐसे आंसर तो दोनों ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर के तोकापाल में भी हीरा मिलता है और देवभोग गरियाबंद में भी मिलता है। किस जिले में हीरा के भंडार हैं? तो देखो, जगदलपुर कोई जिला नहीं है। ठीक है, जिला का नाम बस्तर है, इसलिए यहां पर आंसर आपको गरियाबंद लेना होगा। ठीक है, और इस ऑप्शन में ना ये क्वेश्चन अगर आएगा भी ना तो इस तरह से आएगा, ये कटेगा और यहां पर लिखाएगा ए एंड सी। ठीक है, फिर वो ठीक हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पहले हीरे के लिए हम सिर्फ गरियाबंद को आंसर लेते थे,
लेकिन अब हीरा जो है उसके भंडार बस्तर में भी है, तोकापाल में, इस कारण दोनों को आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? कमार जनजाति, ठीक है, गरियाबंद में। याद रखेंगे, कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में कहाँ रहते हैं भाई? तो कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में जो है वो गरियाबंद जिले में पाए जाते हैं, यहीं रहते हैं भाई। ठीक है। और कमार, ठीक है, और भुंजिया, ये दोनों रायपुर संभाग के विशेष पिछड़ी जनजाति है भाई। ठीक है, कमार और भुंजिया। तो कमार जनजाति का निवास स्थान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो कमार जनजाति जो है इसका निवास स्थान छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में है। ठीक है, किसमें है? गरियाबंद जिले में है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ कुंभ मेला विधेयक कब पारित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर इसका। क्या होगा इसका आंसर? – 2006। ठीक है, तो विधेयक जो है वो 2006 में कुंभ मेला के लिए, है ना। 2001 से राजिम महोत्सव के रूप में मना रहे थे, 2005 से कुंभ के रूप में मनाने लगे, और 2006 में इसके लिए हमने जो है विधानसभा में क्या किया? राजिम में कुंभ मेले के लिए विधेयक पारित किया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो रायपुर संभाग में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति जो है वो कमार है और भुंजिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट पाया जाता है? तो गार्नेट पाया जाता है गरियाबंद में, और जसपुर के बिशनपुर में भी गार्नेट पाया जाता है। ठीक है, जसपुर के बिशनपुर में भी गार्नेट पाया जाता है। और जसपुर के बिशनपुर में और गरियाबंद का धूपकोट, गोहेकला, धूपकोट, केंदुवन। ठीक है, गोहेकला, धूपकोट और केंदुवन। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से किसमें हीरा नहीं पाया जाता? तो कोदोमाली, कुसुमबोड़ा, बहेराडी, पाइली खंड, ये सब में पाया जाता है, लाटापारा नहीं, क्योंकि लाटापारा, सेंदुमुड़ा इसमें पाया जाता है अलेक्जेंड्राइट। ठीक है, लाटापारा और सेंदुमुड़ा क्या याद रखेंगे? अलेक्जेंड्राइट। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया सेंदुमुड़ा और लाटापारा मतलब देवभोग तहसील। ठीक है, सेंदुमुड़ा और लाटापारा मतलब देवभोग तहसील। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गरियाबंद में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से ग्रेफाइट नहीं पाया जाता, क्योंकि हीरा तो पाया जाता ही है मैनपुर। अलेक्जेंड्राइट, देवभोग, गार्नेट, गोहेकला, धूपकोट, केंदुवन। ठीक है। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो लोमस ऋषि का आश्रम है राजिम में। ठीक है, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है भाई? तो लोमस ऋषि का आश्रम है राजिम में। अगर यहीं पर लोमेश पूछे तब आंसर लेंगे हम सिहावा, याद रखना। राजिम में लोमस, सिहावा में लोमेश, फर्क है भाई। लोमस ऋषि का आश्रम राजिम और लोमेश एक ही मात्रा जोड़ देंगे तो राजिम से नीचे आ जाना। ठीक है, ए बोलते हुए सिहावा। ठीक है, याद हो जाएगा।
महेश योगी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो महेश योगी का आश्रम है पाणुका ग्राम में। ठीक है, महेश योगी का आश्रम है पाणुका ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे महेश योगी। राजिम में भौम्य ऋषि का आश्रम भी है। ठीक है, याद रखेंगे। गरियाबंद का औद्योगिक क्षेत्र, बिरकोनी तो महासमुंद का है, तो गरियाबंद का होगा बेलटुकरी। बेलटुकरी जो है गरियाबंद जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, हाँ उसमें कंफ्यूजन हो सकता है लोमेश और लोमस ऋषि में, इसलिए मैंने आपको याद करा दिया है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित है? तो गरियाबंद में सीकासार डैम है भाई। ठीक है, गरियाबंद जिले में क्या है? तो गरियाबंद जिले में सीकासार डैम है। ठीक, इसको याद रखना, सीकासार डैम 1995 में इसका निर्माण किया गया था। भारतीय मूषक हिरण इस राज्य में कहाँ पाए जाते हैं? तो मूषक हिरण पाए जाते हैं जी गरियाबंद जिले के वनों में। मूषक हिरण कहाँ पाए जाते हैं? गरियाबंद जिले के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो। सोनबेरा का पठार उड़ीसा है ना, कौन से जिले पे? तो सोनबेरा का पठार गरियाबंद और उड़ीसा बॉर्डर पे है, सोनबेरा का पठार। ठीक है, जोंक नदी आती है, जोंक नदी। किस वर्ष से जल विद्युत गृह सीकासार में? 2006 में 7 मेगावाट। याद रखेंगे, सीकासार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्थापना 2006 में की गई थी। 6 से याद रखेंगे, 6 के बाद आता है 7, मतलब उसका जो क्षमता है वो 7 मेगावाट है। ठीक है, उसकी जो क्षमता है वो 7 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है गरियाबंद और बस्तर में। ये सारे जगह क्यों सुर्खियां हो भाई? क्योंकि ये मैनपुर तहसील में पड़ते हैं और यहाँ मिलता है भाई हीरा। ठीक है, तो आप झोला पकड़ के चले मत जाना, पता चला हीरा ढूंढने चले गए। ठीक है, आप खुद एक हीरा हो। निम्नलिखित में से हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो बस्तर और गरियाबंद दोनों में पाया जाता है, इसीलिए आंसर आएगा ए एंड सी। हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? तो हीरा है मैनपुर तहसील, है ना, कोदोमाली, कोसमबुड़ा, ठीक है, पायली खंड, बहराडी, जांगड़ा क्षेत्र, टेम्पल क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों में। चलो आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये जनजाति, देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। वेरी गुड, आंसर है कमार जनजाति। कमार जनजाति। निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो बांस के बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है इसमें से कंडरा। ठीक है, कौन सी जनजाति है भाई? कंडरा। छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? तो छिंद के पत्ते से चटाई और टोकरी बनाते हैं शिकारी जनजाति लोग। किन लोग? शिकारी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? अभी तो पढ़े हम, चटाई और झाड़ू बनाना। ठीक है, चटाई और झाड़ू बनाना। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर ही निर्भर करती है? तो वो जनजाति है कमार। ठीक है, वो जनजाति कौन सी होगी? कमार। भूतेश्वर नाथ मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो भूतेश्वर नाथ मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है, याद रखेंगे, भूतेश्वर नाथ मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? भूतेश्वर नाथ मंदिर, याद रखेंगे, गरियाबंद जिला। ठीक है, भूतेश्वर नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजीव लोचन मंदिर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है ना, वो राजीव लोचन मंदिर जो है कब बना था, किसने बनवाया था, कौन सी शैली में है, ये सब। तो पहला, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, गलत। इसका निर्माण 7वीं या 8वीं शताब्दी में हुआ था, तो पहला पॉइंट गलत हो गया। इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था, सही, नलवंशी शासक विलास तुंग ने बनवाया था। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, गलत। राजिम का राजीव लोचन जो मंदिर है इसमें विष्णु मंदिर है। ये पंचायतन शैली में निर्मित है, बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा दूसरा और चौथा सही है। नलवंशी शासक विलास तुंग ने 7वीं 8वीं शताब्दी में बनवाया था इस मंदिर को, ठीक है। और इसका रिपेयरिंग करवाया था पृथ्वीदेव के सेनापति जगतपाल ने। रिपेयरिंग पूछ लेता है भाई कि रिपेयरिंग किसने करवाया राजीव लोचन मंदिर का, तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। किस जनजाति को लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाए? लाल बंगला, भुंजिया जनजाति। कौन सा जनजाति समूह की सुहागन महिलाएं सफेद रंग की साड़ी पहनती हैं? तो ये भुंजिया जनजाति के पहनते हैं। रुद्री बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो रुद्री बैराज का निर्माण हुआ था 1912-15 में। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पंचकोशी यात्रा है उसमें हमने फिंगेश्वर, पटेश्वर और कोपेश्वर देखा था, उसमें बम्हनेश्वर और चंपकेश्वर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में हमने देखा था ना, फिंगेश्वर देखा था आपने, पंचकोशी मतलब 5 याद करने होंगे। आपने कोपरा देखा था, कोपरा मतलब कोपेश्वर शिव मंदिर। आपने ऑप्शन में देखा था पटेवा, तो पटेवा से पटेश्वर। इसके अलावा आप बमनेश्वर और चंपकेश्वर देख लीजिएगा। और ये पांचों पे जल चढ़ाने के बाद अंतिम जो जल चढ़ाना होता है ना, जो अंतिम रूप से जो जल चढ़ाना होता है वो चढ़ाना होता है आपको कहाँ? केंद्र बिंदु राजिम का कुलेश्वर मंदिर, ठीक है। केंद्र बिंदु है राजिम का कुलेश्वर मंदिर, ठीक है। इन पांचों का केंद्र बिंदु है, याद रखेंगे, राजिम स्थित कुलेश्वर, ठीक है। राजिम स्थित कुलेश्वर मंदिर, ये याद रखेंगे, पांचों का केंद्र बिंदु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। किस नदी पर किस जिले में रविशंकर जलाशय स्थित है? तो आप जानते हो धमतरी जिले में महानदी पर है रविशंकर जलाशय, जिसको हम गंगरेल डैम भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? तो रुद्री जो है सबसे पुराना डैम है। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम अभी मैंने बताया, गंगरेल डैम मतलब रविशंकर शुक्ल जलाशय, ठीक है। गंगरेल डैम मतलब रविशंकर शुक्ल जलाशय। महासमुंद के पास है बमनेश्वर। इस राज्य के रविशंकर जलाशय से कौन सी नदियां संबंधित हैं? तो सीधी सी बात है, वो एक ही नदी पर है, वो है महानदी। महानदी पर है ना। मोडमसिल्ली डैम, मुरुमसिल्ली बांध जो है किस नदी पर है? तो महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर है। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पे। मोडमसिल्ली बांध किस जिले में स्थित है? तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, हाँ है धमतरी, धमतरी जिले में है मोडमसिल्ली डैम। राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य 1974 में सबसे पहला अभ्यारण्य बनाया गया था राज्य का, जिसको सीता नदी अभ्यारण्य के नाम से आप जानते हो। ये पहला अभ्यारण्य भी है और सबसे पुराना अभ्यारण्य भी है। जो पहला होगा वही तो पुराना होगा जी, है ना। चलो आगे बढ़ जाए, ठीक है। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? तुम सीता अचानक से, तो तमोर पिंगला के बाद तो सीता नदी ही है ना, 559 किलोमीटर स्क्वायर के साथ, तो यही होगा। ये तो 245 है, ठीक है। पामेड़, तुम सीता अचानक से, गोपा में बारूद,
बताओ पामेड़ का कितना है? 2:30 है उदयंती का। दो 76, 2:78। पामेड़ का है 265, 2:65, 2:65 पामेड़ का है। हम्म, 163 किसका है? चलो आगे बढ़े। तो सीता नदी बड़ा हो गया। बिलाई माता मंदिर कहाँ है भाई? बिलाई माता मंदिर धमतरी, सिहावा पर्वत है ना, सिहावा पर्वत। मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो धमतरी में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ग्राम बागौद में बनाया जा रहा है। इसके अलावा फूड पार्क राजनांदगांव के टेडासेरा में, ठीक है। एक तो मेगा फूड पार्क याद रखेंगे, बागौद ग्राम धमतरी, और दूसरा राजनांदगांव का टेडासेरा। ठीक है, चलो। प्रदेश का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला जो है वो है धमतरी। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, थोड़ा सा बस टच है उड़ीसा से। कर्णेश्वर, तो कर्णेश्वर मंदिर, बिलाई माता का मंदिर, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, महानदी का उद्गम, ये सब सिहावा पर्वत याद रखेंगे धमतरी। ठीक है, तो कर्णेश्वर मेला भी धमतरी में ही लगेगा। सीता नदी, देखो 3 याद रखना है, सिहावा पर्वत पर कर्णेश्वर महादेव का मंदिर, राजिम में कुलेश्वर, और आपका शिवरी नारायण में याद रखना चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। तो याद रहेगा आपको। सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो आप जानते हो ये सीता नदी अभ्यारण्य जो है धमतरी जिले में है। ठीक है, कहाँ है भाई? धमतरी जिले में। नेक्स्ट, सीता नदी अभ्यारण्य कब बना था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना है, पहला है 1974 में बनाया गया था सीता नदी अभ्यारण्य को। श्रृंगी ऋषि आश्रम अभी बताया मैंने आपको, सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि आश्रम मतलब सिहावा पर्वत। गांधी जी कंडेल ग्राम कब आए थे? चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ कब आए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह जो है वो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह था, लेकिन कंडेल नहर में भाग लेने के लिए गांधी जी जो है छत्तीसगढ़ आए थे। कब आए थे? देखो इसका आंसर गलत मत दे देना भाई। वो कंडेल ग्राम किस दिन पहुंचे थे वो बताना है, वो छत्तीसगढ़ किस दिन आए थे ये नहीं बताना है। वो कंडेल ग्राम किस दिन पहुंचे थे? समझ में क्वेश्चन? अब जितने लोग ए आंसर ले रहे थे गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर क्लियर पूछा है कि कंडेल ग्राम कब पहुंचे थे। वो आए 20 तारीख को थे, लेकिन कंडेल ग्राम वो 21 को पहुंचे थे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक, चल। हर्बल पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो बागोद ग्राम। हर्बल पार्क कहां बनाया जा रहा है? बागोद ग्राम। सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती। ठीक है, सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती। नेक्स्ट,
महानदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से महानदी का उद्गम हुआ है। लोमेश ऋषि का आश्रम, देखो लोमस ऋषि राजिम, भौम्य ऋषि राजिम, लेकिन अगर आपको पूछ ले क्या चीज, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि, ठीक है, श्रृंगी ऋषि, ठीक है, ये सब जो है कहां, सिहावा पर्वत। कहां जी, सिहावा पर्वत। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछे आपका आंसर क्या होगा, सिहावा पर्वत। लोमेश ऋषि, श्रृंगी ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि, समझ रहे हो, ये सब सिहावा। लेकिन अगर पूछ ले कि सरभंग ऋषि, तब याद रखना मैन पार्ट, सरभंग ऋषि मैन पार्ट। कर्णेश्वर महादेव मंदिर किस स्थान में है? तो कर्णेश्वर मैंने आपको बता दिया है, सिहावा। श्यामातराई औद्योगिक क्षेत्र, अब बिलासपुर में तो जान रहे हो, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी, दुर्ग का बोरई है, रायपुर में उर्ला, सिलतरा, भनपुरी, रावा, भाटा, आमा, सिवनी, तेंदुआ, और धमतरी का है भाई क्या, श्यामातराई औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी बोलते रहोगे चीजों को तो याद रहेंगे। कंडेल नहर सत्याग्रह क्यों चला था भाई? क्योंकि अंग्रेजों ने गांव वालों पर पानी चोरी का आरोप लगाया था और जुर्माना लगा दिया था। नहर के पानी के उपयोग पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ फिर जो है वहां के लोगों ने जो सत्याग्रह किया उसी को कंडेल नहर सत्याग्रह कहते हैं, है ना। सोंढूर बांध किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हो सोंढूर बांध जो है वो सोंढूर नदी पर है, धमतरी जिले में। ठीक है, कहाँ है? धमतरी जिले में। डोगरा पथरा मेला कौन से जिले से में होता है? तो याद रखना ये डोंगरा पथरा मेला जो है ना, है धमतरी में होता है। ठीक है, चलो। सीता नदी वन अभ्यारण्य खाली स्थान, तो सीता नदी वन अभ्यारण्य में कौन सा जलाशय है भाई? तो सीता नदी अभ्यारण्य में ही पड़ता है सोंढूर जलाशय। गंगरेल जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। ठीक है, याद रखेंगे ये जो गंगरेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। 2.5 मेगावाट के 4 प्लांट है, टोटल 10 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है ना। और स्थापना की गई थी 2004 में। ठीक है, स्थापना कब की गई थी जी? 2004 में स्थापना की गई थी गंगरेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और यहीं पर अंगार मोती माता का मंदिर है। याद रखेंगे क्या है? अंगार मोती माता का मंदिर। राज्य के किस जिले में फूड पार्क की स्थापना की गई? तो एक तो धमतरी है भाई और एक है क्या? राजनांदगांव। एक धमतरी है और एक राजनांदगांव। अंगार मोती देवी का मंदिर अभी मैंने आपको बताया, धमतरी। ठीक है, चलो। सीता नदी अभ्यारण्य में मुख्य रूप से किस वृक्ष की अधिकता है? तो साल वृक्ष की अधिकता है। ठीक है, याद रखेंगे किस वृक्ष की अधिकता है भाई? साल वृक्ष की अधिकता है। और यहाँ पर आज का सेशन जो है वो क्या होता है? एंड होता है। मेरे को तो काफ़ी खुशी हो रहा है भाई, क्योंकि खड़े होने की भी हालत नहीं है, फिर भी जो है मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण 17 फरवरी के जगह पे मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव का डेट मैंने 19 फरवरी किया, लेकिन उस दिन भी क्लास नहीं हो पाई, मतलब कल क्लास नहीं हो पाई। तो आज कैसे भी करके जो है क्लास अगर हम चालू कर देंगे ना तो धीरे धीरे रनिंग में आ ही जाएगा, ये सोचकर मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, ताकि आज हम जितना भी क्वेश्चन बना लिए कल 200 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा कि हर दिन 200 क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो धीरे धीरे करके जो है हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट भी होगा। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है, अब आप बोले हो एक दिन वेट कर लोगे क्योंकि आपको आंसर के साथ चाहिए, और बाकी जो बच्चे जो पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोगों को भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बस समय लगेगा, इसी में दिखा देता हूँ कि पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, कहाँ पे। मैंने पीडीएफ जो अपलोड कर दिया है वो देख सकते हो आप यहीं से। ठीक है, बस 2 मिनट और है ना, फिर आप लोग जा सकोगे। पीडीएफ देख लिए रहो, नहीं तो फिर बाद में आप ही मैसेज करोगे सर पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है। फिर आप जानते हो कि उसमें
समय मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। देखो भाई, ये सीजी एग्ज़ाम का जो लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ ज्वाइन कर चुके हैं ना, एक मिनट देखते हैं। हाँ देखो, जो लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ ज्वाइन कर चुके हो वो डायरेक्ट यहीं से क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है। और जो ज्वाइन नहीं किए हो उनके लिए भी बता देता हूँ। देखो यहाँ से क्लिक करके ये वाले कोर्स में जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन है, कंटेंट में आप क्लिक करेंगे। कंटेंट में क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, और ये सामान्य ज्ञान वाले में आपको क्लिक करना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान वाले में क्लिक करने के बाद आपको मैपिंग करके ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसी में आपका जो है बस्तर संभाग और वो दोनों ही अपलोड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये, एक मिनट, कुछ नेटवर्क का इशू होगा इसीलिए नहीं आ रहा है। ग्राम सभा का पीडीएफ भी डल गया है वैसे तो, ये रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन और सीजी जियोग्राफी। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले में कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ और सीजी जियोग्राफी वाले में ये मैपिंग जो लिखा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, बस्तर संभाग टेस्ट क्वेश्चन आंसर लिखा है, मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा, सरगुजा वाला सरगुजा से वाले से मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पर आपको जो है रायपुर का भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये बस्तर वाला पीडीएफ सबके लिए फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी लोग जो भी हैं, क्लासेस भी आपकी यहीं अपलोड होंगी, ठीक है। जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो यहीं पर अपलोड होंगे। लाइव क्लास तो आपकी चलेंगी ही, सबकी लाइव क्लास चलेंगी, लेकिन आप अगर अटेंड नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो आपको ये कोर्स जो है, ये एडीओ 2025 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला जो कोर्स है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग ज्वाइन किए हैं डायरेक्ट आप पीडीएफ ले सकते हो वहां से, ठीक है। तो ये 20,000 ऑब्जेक्टिव सीरीज को इसलिए चालू किया गया है ताकि आप अपना सिलेक्शन जो है क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। हाँ, हमारा जो मोबाइल ऐप है युवा एकेडमी का, उससे आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू कोर्स ले सकते हो, ठीक। ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपको प्राइस जो है वो 399 शो करेगा, पर आपको कूपन कोड लगा लीजिएगा युवा50, ठीक है। ये आपको 205 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 205 रुपये में मिल जाएगा कंप्लीट जो है। इसमें जैसे जैसे क्लास होते जाएंगे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज़ नहीं है इसमें, ये पूरा 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है जिसमें पूरा पीडीएफ और उसकी क्लासेस मिलेंगी। 100 लेक्चर होंगे, क्योंकि मैंने टारगेट रखा है कि हर लेक्चर में 200 क्वेश्चन, तो 100 लेक्चर में पूरा कंप्लीट एडीओ, ठीक है। इसके अलावा इसी के साथ ही हम परिचारक का भी स्टार्ट करने वाले हैं, परिचारक और सीजी पुलिस का भी सेम प्राइस रहेगा। तो जो बच्चे सीजी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला जल्द ही ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन पे, तो आप ज्वाइन कर सकोगे, है ना, जो भी परिचारक और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मेरे को पता था परिचारक वाले मैसेज करते ही होंगे कि सर हमारे लिए भी चालू कीजिए करके, तो बिल्कुल आपके लिए भी चालू कर रहे हैं। परिचारक के लिए भी 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव और सीजी पुलिस के लिए भी 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज जो है चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको जो है बेनिफिट रहेगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज का उद्देश्य आपके नंबर को एनहेंस करने का है, ताकि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके मार्क्स जो है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नंबर से चूक जाते हैं एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव हम सही से सॉल्व नहीं कर पाते। तो इतना क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज को रेगुलर, मतलब इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
बाकी किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए होगी, ठीक, आपको आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना।